बिहार 2024 की लड़ाई का सबसे बड़ा सियासी ग्राउंड बनेगा। इसे लेकर कोई दल हुंकार भर रहा है तो कोई शंखनाद कर रहा है, कोई महाधिवेशन में लगा है तो कोई पार्टी यात्रा में लगा हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि इस बार बिहार पर सबकी नजर है और लड़ाई भी बीजेपी बनाम महागठबंधन के बीच होगी। इसी कड़ी में 25 फरवरी 2023 को महारैली हुई थी और इसमें सभी 7 दलों के प्रमुख नेताओं ने लोगों को संबोधित किया था। ऐसे में आज आपको 5 प्रमुख दलों के 5 बड़े नेताओं के बयान बताएंगे कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी की बात होगी। इसके बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। मांझी के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार रही। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र की वर्तमान बीजेपी सरकार जुमलों की सरकार है। पहले उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, लेकिन 8 साल गुजर गए, क्या हुआ? दूसरा, बीजेपी ने कहा था कि महंगाई रोकेंगे, लेकिन आज महंगाई आकाश छू रही है। तीसरी बात, उसने कहा था कि आरक्षण के साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब वो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है। सभी चीजों को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी पद भी कंपनियों से भरे जा रहे हैं। भारत का संविधान खतरे में है। मांझी ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार को हटा देंगे, मिटा देंगे। अंबेडकर साथियों से विशेष आग्रह है कि भारत का संविधान बाबा साहेब ने लिखा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहेब की है, लेकिन नए संसद भवन का नाम दूसरे के नाम पर रखा जा रहा है। ये सरकार रहेगी तो भारत को बर्बाद कर देगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा को हटाएंगे। महागठबंधन एक है, भाजपा हटेगी तभी देश मजबूत होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर सीपीआई-एमएल के नेता हैं। दरअसल महागठबंधन में 3 लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इनमें सीपीआई-एमएल के अलावा सीपीआई और सीपीएम हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा विधायक वाले सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के बयानों को बताएंगे। उन्होंने सीमांचल और कोसी की जनता को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ ही सलाम और नमन किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गांधी मैदान की रैली और महाधिवेशन में देश और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि महाधिवेशन में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सलमान खुर्शीद भी पहुंचे थे। कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व विदेशी मंत्री सलमान खुर्शीद की बात काफी अच्छी लगी। उन्होंने बिहार मॉडल की बात की और नीतीश कुमार पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं। गुजरात मॉडल के खिलाफ अब बिहार का मॉडल देश में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि 2002 के फरवरी में गुजरात में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। गुजरात मॉडल की जड़ में नरसंहार है। बिल्किस बानो के आरोपी भले ही बीजेपी के नायक हो, लेकिन वे हमारे लिए अपराधी हैं। उन्होंने कहा चुनाव में 5 दलों का महागठबंधन था और नीतीश कुमार के साथ आने से इसका विस्तार हुआ है। जन आंदोलन और महागठबंधन दोनों का समन्वय ही असली बिहार मॉडल है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि इस महारैली के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन भी चल रहा है और आज वहां भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ही चर्चा हो रही है। कांग्रेस की नेशनल टीम ने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं भी दी। अखिलेश सिंह ने कहा कि पूर्णिया की धरती को हम पहले से जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, अजीत सरकार, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को हम नमन करते हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया उसने बिहार में बीजेपी सरकार की कमर तो तोड़ दी, साथ ही 2024 में उसकी विदाई भी तय है। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में बयानवीर लोगों की कमी नहीं है, वैसे ही लोग हर पार्टी में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 137 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता नहीं किया, उनके साथ नहीं गई। अब तो लालू यादव भी स्वस्थ होकर लौट आए हैं। यदि सभी दल सही से बंटवारे के साथ लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक नहीं चलेगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस नंबर पर हम आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भाषण की बात करेंगे। लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने 10 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया तथा लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। लालू यादव ने कहा कि आरएसएस का रथ समस्तीपुर में
हमने ही रोका था। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है बल्कि आरएसएस का मुखौटा है। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस किताब में 2 खतरनाक बातें लिखी है। किताब में लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पूजा करने पहुंच जाए तो उसको जूते से मारकर बाहर करो। इसके अलावा लिखा है कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है और उसी का मुखौटा बीजेपी है। लालू यादव ने राजद में अनाप शनाप बयान देने वाले नेताओं को भी सुनाया था। कहा था कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार के साथ हैं। महागठबंधन 2015 की तरह 2024 और 25 में नया रिकॉर्ड बनाएगा। अब पहले नंबर पर बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। उन्होंने भी बीजेपी को अपने भाषण के दौरान जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश में तो 2 ही नेता है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये लोग तो आजादी को ही भुलवा दे रहे हैं। आजादी में क्या योगदान है इन लोगों का। देश के साथ ही मीडिया पर भी कब्जा कर लिया है। कोई भी काम देश हित में नहीं कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए कोई काम किया है क्या? लेकिन यहाँ आकर क्या क्या बोल दिया कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। पिछले चुनाव में इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए मदद करने का वादा किया था, लेकिन कोई मदद नहीं की। विशेष राज्य के दर्जे पर भी बिहार को बहलाकर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यदि कांग्रेस बुलंदी से फैसला ले लेती तो बीजेपी 100 सीट से नीचे चली जाएगी। उन्होंने अपनी सफाई भी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा भी। उन्होंने कहा कि ये लोग खुद ही अपने बड़े और पुराने नेताओं का नाम नहीं लेते हैं, उल्टे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और जीतन राम मांझी को धोखा दिया है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।